नाम अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। उनमें से कुछ ऐसी गुलकार भी थे जिन्होंने मरते दम तक गुलकारी का साथ नहीं छोड़ा और गुलकारी करते करते मट्टी तह जा सोए। इस गुलकार ऐसे थे जिन्होंने दौलत और शोहरत समेटी मगर बेहतर मफाद की खातिर मौसीकी की दुनिया को खैराबाद कहा और अपनी जिंदगी के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही गुलकारा नाहिद को जन्म लेने वाली नाहिद दफ्तर ने खासी कम उम्री में गायकी का आगाज किया, जिसे गाना गाने का बहुत शौक था, जो इसी शौक की वजह से रेडियो पाकिस्तान मुल्तान पहुंच गई। रेडियो से अपने फनी सफर का आगाज किया। रेडियो के प्रोग्रामों में मिली नगमे और नाते पढ़ने शुरू कर दी। टीवी सेंटर इस्लामाबाद से लोक तमाशा प्रोग्राम नशर हुआ, जिसमें नाहिद अख्तर को तुफैल नियाज़ी के साथ एक गीत गाने का मौका मिला। बस ये गीत गाने की देर थी कि यहाँ से नाहिद अख्तर की आवाज़ ने खुद की पहचान और कामयाबी समेट ली। 1974 के आखिर में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था शमा, जिसमें बहुत बड़ी कास्ट शामिल थी और इसी फिल्म से नाहिद अख्तर को ब्रेक थ्रू भी था। फिल्म सुपरहिट हो गई, जो कई हफ्ते सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म में नाहिद अख्तर को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के गीत बहुत मशहूर हुए, जिनमें एक गीत था किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। गुलाम मोहिउद्दीन की पहली सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म का नाम था मेरा नाम है मोहब्बत। ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई। इसके डायरेक्टर शबाब करानवी थे। इस फिल्म के गीत अहमद रुश्दी, मेहंदी हसन और नाहिद अख्तर ने अपनी आवाज़ों का जादू जगाया। इस फिल्म का हर गीत एक से बढ़कर एक था। सैकड़ों फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगिंग की उरूज का दौर था। तकरीबन 500 के करीब फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। नाहिद की खूबसूरती की वजह से बहुत सी शख्सियात के नाम इसके साथ जोड़े गए। ताहम जोशीली आवाज़ के साथ दिलकश हुस्न और मलकूती शख्सियत की मुंह बोलती मालिका होने की वजह से नाहिद दफ्तर के स्कैंडल्स में 20 साला फिल्मी सफ़र में आए रोज़ ज़बानज़द आम रहे। जिन स्कैंडल्स में नाहिद अख्तर हकीकी तौर पर मुलव्विस रही, पहला नाम पाकिस्तान के नामवर म्यूज़िक कंपोज़र हैं एम मुशर्रफ का है, जिन्होंने इसे ना सिर्फ रेडियो से पाकिस्तान टेलीविज़न तक लाने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि आज अगर नाहिद अख्तर पाकिस्तान में गायकी के हवाले से एक मोतबर नाम और पहचान रखती है, तो इसका क्रेडिट भी एम मुशर्रफ को ही जाता है। प्यारे लोगों, सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। नाहिद अख्तर और एम मुशर्रफ की अंडरस्टैंडिंग शादी तक पहुंचने ही वाली थी कि नाहिद अख्तर के दिल में पाकिस्तान क्रिकेट का एक अजीम खिलाड़ी घर कर गया। इस अजीम खिलाड़ी और कप्तान की एक दुनिया दीवाने की। नाहिद अख्तर भी अपने ख्वाबों के शहलादे के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने और उस मकसद के हसूल की खातिर शोबिस की दुनिया को भी खैर बात कहने को तैयार थी। ये एक तरफा मोहब्बत दोस्ती से आगे ना बढ़ सकी। दुनिया क्रिकेट के इस अजीम ऑलराउंडर की जानिब से शादी से इनकार के बाद नाहिद दफ्तर खासी दिल बर्दाश्ता हुई और इन्हीं दिनों उस वक्त के रुकने कौमी असम्बली सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी नाहिद दफ्तर के इश्क में मुब्तला हो गए। 80 की दहाई के अवाइल में नाहिद दफ्तर ने यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मशरूत शादी कर ली, जो गिलानी ख़ानदान के अंदरूनी मामलात की वजह से ज़्यादा अरसा तक ना चल सकी। ज़राए बताते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने नाहिद दफ्तर को गाना गाने से रोक दिया और वो बाकायदा कैद तन्हाई की ज़िंदगी गुजारती रही। इख्तलाफात में सर उठाया और गिलानी फैमिली के दबाव में आकर यूसुफ रज़ा गिलानी ने नाहिद दफ्तर को तलाक दे दी। इस नाकाम शादी के बाद नाहिद दफ्तर की ज़िंदगी में मारूफ सहाफ़ी आसिफ अली पुताई आए और दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से छान पटक कर जीवन साथी बनने का फैसला किया। तो एक दिन होना था हो गया, दिल तो एक दिन खोना था खो गया। और निखारी आसिफ अली को, जो नाहिद अख्तर के चाहने वालों में से था, नाहिद अख्तर ने स्कैंडल से बचने के लिए आसिफ अली पोता से पसंद की शादी कर ली। उस वक्त नाहिद अख्तर अपने कैरियर के अरूज पर थीं। दोनों ने 2 बेटों और एक बेटी की रहमत से नवाजा। नाहिद अख्तर ने अपनी अज़वाजी और घरेलू जिंदगी की खातिर कैरियर को खैरबाद कह दिया। नाहिद अख्तर ने अपनी गायकी से साबित किया है कि वो अपनी अलग पहचान और आवाज़ रखती हैं।
मैडम नूरजहां ने नाहिद अख्तर को बहुत सपोर्ट किया, हालांकि वो मैडम जी की तर्ज पर फिल्मों में गा रही थीं। सुरों से लोगों के कानों में रस घोलने वाली गायिका को आज इस हाल में देखकर उनके मद्दाह भी रंजीदा हैं और दुआगो हैं कि वो जल्द अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ दोबारा गामज़ोन हो। नाहिद अख्तर के चेहरे की झुर्रियाँ और ढला हुआ जिस्म इस बात का अंधिया दे रहा है कि शायद उनके पास बहुत कम वक्त रह चुका। मेरी उम्र